नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आवारा पशु हर जगह आपको सड़कों पे दिख जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसान खेती से दूर हो रहा है। वहीं पे इन आवारा पशुओं का क्या समाधान हो, इसके लिए कोई ठोस नीति सरकार की तरफ से कभी नहीं बनी। और 25,000 से ज्यादा आवारा पशु इस समय सड़कों पे देखे जाते हैं, जो एक्सीडेंट का कारण भी बन रहे हैं। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। रात के समय ये पशु सड़कों पे इधर उधर सोए होते हैं, जिस कारण रात को जो परिवहन, जो कार चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, अचानक ये दिखते नहीं है और उनके एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो जुर्माना भी कम है क्योंकि दूध लेके इनको छोड़ा जा रहा है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हैं बलवीर सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से विजय डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीपीएम की तरफ से कुशाल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा बलवीर जी, ये जो समस्या थी, आपकी सरकार की तरफ से भी पिछली बार एक गोवंश सेस भी लगाया गया। शराब की हर बोतल पे पहले 1.5 रुपया लगाया गया, फिर 2.5 रुपया लगाया गया, ताकि ये पैसा जो आवारा पशु हैं, गो सदन बनाए जाएं, गौ सेंचुरी बनाई जाए। कुछ हद तक बननी शुरू भी हुई, लेकिन आज भी 25,000 से ज्यादा पशु आवारा सड़कों पे घूम रहे हैं और लोग इनको छोड़ रहे हैं। इसका ठोस हल ना तो आपकी पार्टी ने किया, ना अब दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं ये समस्या विकराल हो रही है, किसान खेती से दूर हो रहा है। जी बलवीर जी। हाँ भाई साहब, ये जो समस्या है पशुओं की, ये राजनीतिक समस्या ना होकर के सामाजिक सामाजिक। समस्या है। जी जी। जब हमारी सरकार थी तो हमने मंदिरों में मंदिर जी में जो पैसा चढ़ता है उसका 15% फिक्स किया था गौ सदन के लिए, और साथ में जी। शराब पर भी पर बोतल के हिसाब से हमने पैसा फिक्स किया था। और मेरा मानना है कि हमने काफी हद तक पशुओं पर काबू भी कर लिया था। बहुत कम पशु देखने को मिलते थे, परंतु जब से नई जी सरकार बनी है तो वो पैसा बंद हो गया है। मंदिर से जो पैसा 15% आता था वो भी बंद है, और इसके अतिरिक्त जो शराब के ठेके से पैसा मिलता था उसके बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है, पर मुझे लगता है अगर वो पैसा मिलता होता तो इतने पशु सड़कों पर ना होते। और आजकल ये स्थिति बनी हुई है कि जहां पशु पहले जहां कहीं गौशाला में थे या कहीं सदन में थे, वो सारे पशु वो दोबारा छोड़ दिए हैं, क्योंकि वहां पर ना तो खाने के पशुओं को खाने के लिए घास है, ना कुछ और है। जी। तो मैं जी समझता हूँ कि इसको ये राजनीतिक समस्या नहीं है। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि पशु अपना धन है और पशुओं की वजह से ही सारी पीढ़ियां पलती आई हैं, तो अगर इस प्रकार कोई समाज को सुधार करने का, समाज को समझाने का की बात बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम मंदिरों से भी पैसा देने का प्रावधान करते हैं, इसमें भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो मेरा तो ये मानना है। जी। जी डोगरा जी, अपने बलवीर जी ने कहा कि जो मंदिरों से 15% राशि जो होती थी तो उनकी, वो गोवंश पे खर्च की जाती थी। उससे सेंचुरी, गौ सेंचुरी पे चाहे खर्चा है, चाहे गौ सदन जो बनाए हैं उनका खर्चा है, वो दिया जाता था। हालांकि आपकी सरकार ने मिल्क सेस और कऊ सेस 10 रुपए प्रति बोतल लगाया है, लेकिन उसका कहीं भी असर देखने को नहीं मिल रहा। पशुओं की तादाद बढ़ गई है। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, पशु आपको आवारा दिखेंगे और किसान अपनी खेती से विमुख होता जा रहा है। जी जी डोगरा जी। जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो हमारे जो साथी हैं आज इस चर्चा में, उन सबको मेरा नमस्कार। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को देखने वाले लोगों से भी मेरा ये निवेदन है, क्योंकि ये सामाजिक समस्या है और इस समस्या का समाधान भी समाज को ही ढूंढना है। लेकिन सरकारें जब कोई काम करती हैं या सरकारें कोई नीति निर्धारण करती हैं, उन नीति निर्धारण में, जैसा कि अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि पूर्व में भाजपा सरकार ने गौ सदन आयोग का गठन किया, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही तो राजा वीरभद्र सिंह भी इस पे कई तरह की बातें करते रहे, और गौ सदन चलाने में जो सहयोग हो सका सरकारों का वो करती रही। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को सामाजिक चेतना और सामाजिक तौर तरीके भी हम लोगों को अपनाने चाहिए। क्योंकि जी गौ सदन आयोग का जब गठन हुआ, उस गठन के समय 3 बातें निर्धारित की गई: स्थानीय पंचायत, पशुपालन विभाग और प्रशासन।
ये तीनों के मेलजोल के साथ एक इस पे चर्चा करने के बाद जो फैसला लिया और गौ सदन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद से ये फैसला हुआ कि हम लोग गौ सेंचुरीज बनाएंगे, हम लोग गौ सदन बनाएंगे। और उस गौ सदन के लिए जिस तरह से जिस सेस की बात हो रही है आज, चाहे शराब की बोतल पे सेस की बात हो रही है, चाहे मंदिरों से 15% जो पैसा आता था, आज ये स्थिति इतनी विकराल है कि पशु लोग, खास करके गौएं कम हैं, लेकिन बैल सड़कों पे बहुत ज्यादा हैं। और बैल जी। इस तरह से, जिस तरह से सड़कों पे छोड़े हैं, और बैलों ने तो कई लोगों की जान भी ली है। उस सारे बिल्कुल। मामले को देखते हुए हम लोगों ने आज दिन तक ना सामाजिक चेतना के साथ हम लोग आगे बढ़े, ना ही हम लोगों ने कभी इसके ऊपर कोई चर्चा की। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार 700 रुपया प्रति माह प्रति पशु हर गौ सदन को देता है। ये मैं, क्योंकि ये आंकड़े में सरकार से ही आज मैंने जुटाए हैं, जब आपके इस चर्चा में मैंने आना था। और जी। 13 बड़ी सेंचुरियां इस प्रदेश में पिछले सालों में जो बनी है, जिनमें से सबसे बड़ी सेंचुरी नालागढ़ में है, और नालागढ़ में स्पेशली वो बैलों के लिए बनाई गई है। लेकिन हम जी। लोग एक चीज जो देखने में आई है कि जब हम लोग गौ सदन बना देते हैं और निजी संस्थाएं इसमें आगे बढ़ के काम करती हैं, और जब कोई व्यक्ति ये कहने जाए पंचायत का, मैंने क्योंकि ये विभाग से भी मैंने ये बात करी कि हम लोगों के पास कौन सा ऐसा पैमाना है कि जब हम पशु को छोड़ जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जियो टैगिंग की बात हो रही थी कि हर पशु को हम लोग जियो टैगिंग के साथ हम जोड़ेंगे, और ये सारी चीजें पता लग जाएगा कि किस ये पशु किसका है और कौन से नंबर का पशु किसके घर से आया। लेकिन हम लोग जी। उसके ऊपर हम कोई चिंतन हम ऐसा नहीं कर सके। और एक आंकड़ा हर पंचायत से ऐसा आना चाहिए था कि हमारी पंचायत में जो गौ सदन है उसमें कितने पशु हैं, और अगर उसमें जी। पशु मान लो 50 हैं और 20 पशु अभी भी सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं, उनके रखरखाव के लिए हम लोगों को कोई काम इस तरह से करना चाहिए था, चाहे वो पंचायतें थी, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे विभागीय अधिकारी। लेकिन हम लोग समाज के हिस्सा होने के बावजूद हम लोग भी कोई ऐसी चेतना का काम हम नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सरकार, क्योंकि सरकार तो सुविधा मुहैया करवा सकती है, सरकार अगर कोई संस्थाएं गौ सदन बनाना चाहती हैं, उसके लिए 10 लाख रुपया वो उनके शेड के लिए देती है और गवर्नमेंट एजेंसियां उनका निर्माण करती हैं। लेकिन फिर भी अगर ये विकराल समस्या है तो इससे इससे हम लोगों को मिल बैठ के, क्योंकि जन चेतना का अभियान भी हम लोगों को अब शुरू करना चाहिए। और हमें जो किसान है, किसानों की फसलें आज जिस तरह से तबाह हो रही हैं, और किसान क्योंकि परेशान तो है ही, और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बैल इस तरह से उत्पात मचाते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर की तरफ से जो सोलर की जो लाइन, वो जो फेंसिंग है, उसको भी तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। तो इस समस्या के निजात के लिए सरकार को भी इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और हम लोगों को कोई नीति निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। जी। जी कुशाल जी, आपने सुना होगा दोनों वक्ताओं को, क्योंकि हमारी ये समस्या जो है ये विकराल रूप धारण कर रही है। क्योंकि अभी तक हम 20,000 के करीब ही गोवंश और आवारा पशुओं को गौशाला में या गौ सेंचुरी में पहुंचा पाए हैं। 25,000 के करीब अभी भी सड़कों में घूम रहा है। गवर्नमेंट ने जो टैगिंग है वो लगभग 95% काम उसका पूरा कर लिया है। लेकिन आवारा पशुओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कुशाल जी कि जुर्माना बहुत कम है। मालिक जब दूध देना छोड़ देती है गाय या बैल, उसका बछड़ा पैदा हो जाता है, उसको आवारा छोड़ देते हैं। वो 500 रुपया जुर्माना किया जाता है पहली बार, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार 700 रुपया किया जाता है। तो जुर्माना कम है, लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, जियो इसकी टैगिंग की भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इस समस्या का हल कैसे हो, किसान कैसे बचे? वहीं एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं इससे रोड्स पे। जी कुशाल जी। जी डॉक्टर नमस्कार। मेरा ये मानना है और हमारा ये मानना है, हम क्योंकि किसानों के बीच में काम करते हैं, किसान संगठन में भी काम करते हैं हिमाचल किसान सभा में, और ये समस्या अगर हम सिर्फ ये बोलें कि ये सामाजिक समस्या है तो तब ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक समस्या भी है, और राजनीतिक समस्या इसलिए है क्योंकि
अगर हम सिर्फ ये बात करें कि जो आवारा पशुओं को सड़कों से गो सदन तक पहुंचाना है, तो तब भी बात नहीं बनेगी। सवाल ये है कि लोगों ने पशुओं को आवारा क्यों छोड़ा है? आज डॉक्टर साहब अगर हम देखें पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हमारे प्रदेश में है, चाहे पूरे देश में है, जो सब्सिडी है वो बिल्कुल खत्म कर दिया सरकारों ने, जो पशुपालन के लिए है। और आज जी की तारीख में चारा महंगा है, जहाँ पर पत्तीदार पौधे होते थे, घास पत्ती होती थी, आज वहाँ पर चीड़ के पेड़ है, जिससे सारे का सारा जो घास की भी कमी हो गई है। तो चारे की कमी होने से भी, क्योंकि किसान उस चारे को बाहर से खरीद नहीं पाता है और उसके पास कोई साधन नहीं है, जिस कारण से वो अपने पशुओं को आवारा भी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये कि सरकार को सब्सिडी बढ़ानी चाहिए इसके लिए और पशुपालन के लिए, और उसके साथ-साथ प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो किसान है वो पशु पाले, और उसको जब सब्सिडी मिलेगी तो चारा सस्ता मिलेगा, तो कोई अपने पशुओं को आवारा नहीं छोड़ेगा, पहली बात। दूसरी जी बात ये है कि ये जो गो सदन चलाए जा रहे हैं, और ये जो कई बार बखान होता है अलग-अलग सरकारों के द्वारा कि जी हम गो सदन चला रहे हैं, फिर हमने उसकी जिम्मेवारी जो है दोबारा किसान को सौंप दी है, पंचायतों को सौंप दी है, उससे बात नहीं बनेगी। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि उन गो सदनों को चलाने के लिए भी सरकार को भी भूमिका निभानी है। सरकार को भी उसपे जो है पैसा खर्च करना है। अगर किसान की इतनी ताकत होती है, जैसा उसको बोला था कि आप इतने हज़ार रुपया दो, तब अपना आप गोवंश को जो है गो सदन में छोड़ दो। अगर उसके पास वो पैसा होता तो शायद वो अपने पशु को आवारा ना छोड़ता। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को ना केवल किसान को सब्सिडी देनी चाहिए पशुपालन के लिए, बल्कि सरकार को जो गो सदन है उनको चलाने का खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए, तब ये समस्या का समाधान हो सकता है। और निश्चित तौर पर जो एक समाज के अंदर जो चेतना पैदा करने का सवाल है, वो तो जरूरी है, वो तो मैं मानता हूँ जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आज आप ये देखो कि बहुत सारा किसान जिसके पास आय के साधन नहीं है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, खेती बहुत कम है, और जो खेती है आवारा पशु के साथ साथ जंगली जानवर उसकी खेती को नष्ट करते हैं। कोई सरकार हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी की रही हो, आज तक किसान को वो जो उसकी फसल उजड़ती है उसका मुआवजा नहीं देती है। तो ऐसे में जो किसान है, अगर वो पशु पालता है, उसके गाय जब बांझ हो जाती है, तो उसके पास और कोई साधन नहीं है, उसके पास खेती भी नहीं है इतनी, उसके पास चारे का साधन नहीं है। तो वो विवश होकर के जो है अपने पशुओं को कई बार छोड़ता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी है कि जिनके पास साधन है शायद वो भी कुछ छोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारा किसान इसलिए मजबूर हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए पशुपालन के लिए भी, और जो गो सदन चलाती है उसके खर्चा भी जो है सरकार को वहन करना चाहिए, तब इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। और उसके साथ साथ एक चीज और, कुछ जगह कुछ लोगों ने प्राइवेट जो है गो सदन चलाए हैं और वो बड़े जी मुनाफे का सौदा साबित हो रहे हैं। तो सरकार भी अगर इन गो सदनों को ढंग से चलाती है, तो यहाँ से जो दुधारू पशु आएंगे, उसके साथ साथ जो गोबर है और बाकी चीजें जो खाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, वो जो है मुनाफे का सौदा भी साबित हो सकता है और कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है हमारी सरकारों की दूरदर्शिता की कमी है, और ऐसी नीति लेकर के आना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और गो सदनों को ढंग से चलाया जा सके। और ये बिल्कुल बहुत गंभीर समस्या आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो आपने बोला डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल सही बात है। और मैं दोनों जो हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ पैनल यहाँ बैठे हैं, मैं उनको सुन रहा था, ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि सड़कों पर आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये उसको भी अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये कदम उठाना पड़ेंगे, और सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागेगी, ये सब कुछ अगर किसानों के ऊपर डाल देगी जिम्मेवारी, तो तब ये समस्या का समाधान कभी हो नहीं सकता है। जी जी डोगरा जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गोवंश बोर्ड की जो मीटिंग थी गौ सेवा आयोग की, वो एक बैठक की जनवरी माह में, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवारा पशु कहीं दिखना नहीं चाहिए सड़कों पे। रात के समय ये पशुओं के लिए शेल्टर बनाए जाएं, वो सोएं वहां पे, और कर्मचारी रात को देखें और सड़कों से इनको हटाएं, और आवारा पशुओं की समस्या को कम किया जा सकता है। इसके लिए 10 दिन के भीतर पशुपालन विभाग जो है वो कार्य योजना बनाए। लेकिन दुख होता है कि आज तक वो कार्य योजना नहीं बनी। वहीं पे मुख्यमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट कहा था कि एक मोबाइल ऐप बनाई जाए और मोबाइल ऐप डिस्ट्रीब्यूट की जाए, हर जगह प्रचार किया जाए कि कहीं आपको कोई गौ दिखती है उसका फोटो क्लिक करके और ये करके दिया जाए। 1100 नंबर जो मुख्यमंत्री संकल्प सेवा है, जो भाजपा के समय में शुरू की गई थी, उसके साथ भी इस चीज को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी शिकायतें इस बारे में दर्ज की जाएं। जैसी शिकायतें दर्ज होती हैं
तो संबंधित फार्मासिस्ट और वेटनरी ऑफिसर आके इसको संभाले इन चीजों को, लेकिन उसपे कोई अनुसरण नहीं हुआ। जैसा कि कुशाल जी ने भी कहा कि ठोस नीति कहीं नहीं है, सामाजिक के साथ साथ ये राजनीतिक समस्या भी है। जी डोगरा जी। माइक ऑन कर लीजिए डोगरा जी, माइक। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर जब बैठक की उस समय ये आदेश पारित किए और उन्होंने ये चिंता भी व्यक्त की क्योंकि जिस तरह से आवारा पशु आज सड़कों पे घूम रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या दुधारू पशुओं, गाय की तो कम है लेकिन बैल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और बैल इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी जिस तरह से टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रैक्टर आए, खेती करना छोड़ दिया सभी ने। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि 700 रुपया प्रति माह सरकार हर पशु के ऊपर देती है, वहां चारे का खर्चा, और चारे के रेट्स जिस तरह से बढ़े हैं, जहां तक बेरोजगारी खत्म करने की बात थी, या हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें बेरोजगार युवा आगे बढ़ के आते, आज हिमाचल प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के साथ साथ ये भी है कि हमारे लोग अब काम करना नहीं चाहते। सरकार इसके ऊपर कड़ा एक्शन तो ले, सरकार इसके ऊपर कोई ठोस नीति तो बनाए, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि अब इन बैलों के रख रखाव के लिए 10 लाख रुपए की राशि को छोटी राशि नहीं है। और निजी संस्थाएं जब ये बना लेती हैं गौ सदन, उसके बाद वो ये कहती हैं कि आप अगर पशु छोड़ने आए तो साथ में कह देते। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और हाँ, ये डिमांड नहीं होनी चाहिए, ये डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 700 रुपया प्रति पशु सरकार हर महीने इनको देती है खर्चे के लिए, और वो एडवांस में पैसा आता है। आज हालत ये है कि हमारे पास जितने गौसदन हैं 50 से लेकर 70 पशुओं की कैपेसिटी के गौसदन, लेकिन हर गौसदन को बनाने के लिए 10 लाख रुपया अगर हम उसका टीन शेड और चीजों के रखरखाव के लिए हम लोग देते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि जब हम ये सारी चीजें बना लेते हैं, हम उसमें एक कमी ये रखते हैं कि हम मैन पावर, जैसे अब बात हो रही थी गोबर की, बात हो रही थी दूध की, आज जो मिल्क डेयरी है, दूध की डेयरियां हैं, उसके निर्माण के लिए सरकार ने ये कहा कि जो लोग ऐसा रोजगार करना चाहते हैं वो एक संस्था रजिस्टर करवाएं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 में, और वो पंजीकृत करवाने के बाद वो सरकार को अपना एक प्रोजेक्ट दें। उस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपया उनको ये मिलेगा जिसमें वो रख रखाव करेंगे। 700 रुपया प्रति पशु उनको इसलिए दिया जाएगा कि उनके चारे का खर्चा दिया जाएगा। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर हर पंचायत में कहीं ऐसे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलके अगर इसको करें, तो सरकार क्योंकि 10 लाख रुपया उनको शेड निर्माण के लिए देगी, 700 रुपया प्रति पशु उनको रखने के लिए देगी। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ये चाह रही है कि हम कर सकते हैं, तो हमारे जो लोग इस तरह से अगर काम करना चाहते हैं, मैंने देखा कि हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, या मध्य प्रदेश हो, या यूपी हो, उसमें छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप आजकल दूध की डेयरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें मैन पावर की आवश्यकता है, और हमारे लोग क्योंकि जब से लोग पीछे हटना शुरू हुए हैं, और इसके एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि पहले जो सब्सिडियां मिलती थी और सब्सिडी के साथ हम लोग पशुओं को, उनको जैसे फीड उनकी सस्ती थी, आज चारे में बढ़ोतरी, महंगाई बढ़ी है। लेकिन अब इस विकराल समस्या से जूझने के लिए हम लोगों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, चाहे हमारे किसान संघ हो, हमारी पंचायती राज संस्थाएं हो, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, वो इस तरह के प्रस्ताव बना के सरकार को भेजे, और सरकार उसके ऊपर गौर करेगी, और गौर करने के बाद इसको अमली जामा भी पहनाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो हमारे सब डिवीजन लेवल पे हो जाता है, हमारे बीडीओ के माध्यम से हो जाता है, हम लोगों को वो सोसाइटी रजिस्टर करवा लेनी चाहिए। जी बलवीर जी, आप भी चिंतपूर्णी से विधायक रहे हैं। चिंतपूर्णी में पशु आप देखिए हर जगह है, आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी पशु दिखते हैं, जबकि आपके वहीं से पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी हुए और काफी गोवंश पे काम किया गया।
सबका वक्ताओं का ये कहना ठीक है कि बैल ज्यादा छोड़े जा रहे हैं क्योंकि बैलों का कोई काम नहीं है और गौ सदन में भी कहीं ना कहीं उनको जगह नहीं मिल रही है। तो सरकार ने देखो एक तो इसका सेस जो है मिल्क सेस काऊ सेस 10 रुपये अब बढ़ा दिया है। पैसा भी 100 करोड़ से ज्यादा आएगा साल का। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं सुक्खू सरकार को कि अब इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए? जी बलवीर जी। भाई साहब, जहां तक सब्सिडी देने की बात है, हिमाचल की आर्थिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो सब्सिडी भी जाती रहेगी और मिलती रहेगी। आज दुर्भाग्य ये है कि प्रावधान होने के बावजूद भी गौ शेड को या गौओं के घास वगैरह डालने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो मंदिर से भी 15% मिलता था वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। चिंतपूर्णी सदन ने ही एक गौशाला चलाई हुई है, वहां पर लगभग 250-300 पशु के करीब थे, गाय आवारा गऊ या बैल भी वहां पर थे। उनको भी घास डालने के लिए मंदिर से भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब दोबारा गौ जितने भी गौ शेड थे वहां से गौएं बाहर निकल करके या बैल बाहर निकल करके सड़क पर आ गए हैं। मेरा मानना है कि सरकार करती रहेगी तो अच्छी बात है, कोई सब्सिडी ज्यादा मिलेगी तो भी अच्छी बात है, किसान अपने आप इसको देखेंगे। परंतु दुर्भाग्य ये है कि समाज को जागरूक करने में भी हम बहुत पिछड़े हैं, मेरा तो ये मानना है। उदाहरण तौर पे आज आप मैटरनिटी हॉस्पिटल चले जाइए, आपको हजारों केस मिल जाएंगे जिनके बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, और दूसरी लाइन वहां पर पुरुषों की भी है जिनके शुक्राणु नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हमने गौ का दूध पीना बंद कर दिया, गौ को पालना बंद कर दिया। जब लोगों को इसलिए जागरूक करेंगे क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है, ये वंशवादी लोगों को पसंद करता है कि मेरा वंश चल सके। सरकार की तरफ से, सामाजिक सोसाइटियों की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग गौ पालें और सरकार से जो अनुदान मिल सके वो मिल जाए। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और जहां तक आपने कहा है कि हमारे यहाँ के मंत्री थे, तो हमने लगभग खत्म ही कर दिया था, कोई भी गाय या बैल सड़क पर देखने को नहीं मिल पा रहा था। ये चिंतपूर्णी की बात कह रहा हूं मैं। परंतु अब फिर वो हर जगह जाएं, हम जिस मर्जी मोड़ पे चले जाएं, 15-20 आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सरकार के साथ साथ सामाजिक सुधार करने की जरूरत है। जी। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अब मुख्यमंत्री कांग्रेस का एक बड़ा वायदा था कि 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी और जानवर भी लोग पालेंगे ज्यादा से ज्यादा, आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। और इस पे अभी तक तो चिंतन ही किया जा रहा है, कहीं ना कहीं योजना बनाई जा रही है। और इसके परामर्श के लिए आपके पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह जी को 1 साल का सेवा काल में वृद्धि करके उनके प्रधान सलाहकार मुख्यमंत्री लगाया गया इस कार्य के लिए ही। वो शुरू से लगे हैं, वो जब से सरकार बनी है इसी कार्य को देख रहे थे पावर के साथ साथ। लेकिन योजना अभी तक फील्ड में नहीं उतर पाई है कागजों से। तो आपको लगता है कि वाटर जो मिल्क सेस भी लगाया है उससे भी आवारा पशुओं की समस्या कम होगी और किसानों की आय कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ये योजना जब हकीकत में जमीन पे उतरती है तो? जी बलवीर। भैंस भाई साहब, भैंस का दूध 100 रुपया किलो 100 और गाय का दूध 80 रुपया किलो खरीदने का वायदा तो किया था सरकार ने, और 7 महीने में वो अभी कुछ बन नहीं पाया है। मुझे लगता है ये तो एक किस्म से चुनावी जुमले थे। इन जुमलों पर 7 महीने तो बीत गए, 7.5 महीने बीत गए, अभी कुछ नहीं हो पाया है। मेरा मानना है कि जब तक गौ पालने वाले को अनुदान ना मिले, गौ पालने वाले को सामाजिक सुरक्षा ना मिल पाए, तब तक ये बात सिरे नहीं चढ़ने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नई बनी है, ये आने वाले समय में इसकी ओर ध्यान देगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेगी। नहीं बलवीर जी, आपको लगता है कि जो दूध अभी तक जो गांव में बिकता है 40 रुपए 50 रुपए लीटर, उसका सीधा जब रेट उठ जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को भी तो एक समस्या होगी। सरकार जब खरीदेगी तो उस दूध को सरकार कैसे कम रेट में बेच पाएगी? मतलब हर माह सैकड़ों करोड़ की सब्सिडी का अभी मतलब आवारा पशुओं की समस्या के लिए हम अनुदान नहीं दे पा रहे, पशु पालने के लिए अनुदान नहीं दे पा रहे, तो ये सरकार वायदा कहां से पूरा करेगी? जी, ये वायदा पूरा नहीं हो सकता, तभी तो मैंने कहा कि ये एक जुमला है। ये जुमला कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, वो जिसमें उनको कुछ सफलता भी मिली है, परंतु आने वाले समय में ये विकराल स्थिति होती रहेगी, मेरा तो ये मानना है। जी जी।
जी, अपने कुशाल जी, जो दूध अभी हम बात कर रहे थे कि दूध का जो रेट इतने में खरीदेंगे 80 रुपए और 100 रुपए, वहीं पे जो मिल्क सेस और काऊ सेस है 10 रुपए प्रति बोतल शराब पे लगाया गया है, 100 करोड़ रुपया उससे इकट्ठा होगा। उस पैसे को सरकार दूध की सब्सिडी के लिए उपयोग करेगी कि आवारा पशुओं की समस्या के लिए प्रयोग करेगी? कहीं न कहीं इसमें क्लैरिटी भी नहीं है। और सब्सिडी मुझे लगता है कि हर माह 500-700 करोड़ रुपए की सब्सिडी तो देनी पड़ेगी अगर दूध जो 40-50 रुपए किलो गांव में बिक रहा है उसको ज्यादा में खरीदना है। अभी तक 7 महीने हो गए हैं, योजना भी कागजों में बन रही है, लंबे समय से बन रही है, जनवरी से बननी शुरू हुई है ये योजना, अभी तक योजना कागजों से बाहर नहीं आ पाई है। ये इससे क्या कुछ हल होगा आवारा पशुओं का भी? जी विशाल जी, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। कुशाल जी माइक ऑन कर लीजिए। घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा फर्क है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने ये वायदा जरूर किया था, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है। और जब तक आप किसान को सब्सिडी नहीं देंगे तो पशु पालने की तरफ वो प्रोत्साहित नहीं होगा। और आज हालात क्या है कि पानी की बंद बोतल जो है वो ज्यादा रेट पे मिलती है और किसान जो दूध पैदा करता है वो उसका दूध का दाम उसको कम मिलता है। जी ऐसे में कोई भी किसान कैसे प्रोत्साहित होगा पशुपालन के लिए? क्योंकि कोई भी इंसान चाहे वो व्यापार करेगा, दुकानदारी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, खेती बाड़ी करेगा, वो उस काम को तब तक करते हैं जब तक वो काम उसके लिए लाभकारी हो। और जब लगातार जी खेती घाटे का सौदा होगी, पशुपालन घाटे का सौदा होगा, तो कोई भी इसके लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। इसलिए जो मैंने बेसिक सवाल उठाया था पहले कि सरकार को सरकारी खर्चा कम करना चाहिए इसके लिए, यानी कि सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है इसका डेयरी प्रोडक्ट जो भी है, सॉरी, जो दूध पैदा होता है उसको भी जो है जी लाभकारी सरकार को खरीदना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसका हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है, जो दूसरा पार्ट है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे देश के अंदर भी लोग गऊ के नाम पे राजनीति बहुत करते हैं, गौरक्षा के नाम पे जी राजनीति करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो आवारा गाय सड़कों पर हैं, तब किसी का जो है वो दिल नहीं पिघलता। उसी गौ के नाम पर लोग वोट लेते हैं, उसी गौ के नाम पर जो है मारकाट हो जाती है। उसी गौ को अगर कोई दलित या कोई दूसरे समुदाय के लोग पालने के लिए ट्रक में जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, उनके ऊपर हमला होता है। लेकिन कोई किसी को इतनी चिंता नहीं होती जो गौ को जो आवारा है उसको ले जाकर के जो अपने यहाँ पर पाले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सामाजिक के साथ साथ ये जो है एक राजनीतिक मसला भी है और निश्चित तौर पर सरकारों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जो आपने सवाल उठाया कि ये सब्सिडी क्या बोलते हैं उसका अच्छे दाम के लिए सरकार करेगी या उसको चारे में रख ली देगी, तो ये तो सरकार को देखना है। तो कोई योजना लेकर के पहले उसको इम्प्लीमेंट करे, तब जो है अगला सवाल उठेगा कि कहाँ उसको खर्च करेंगे। पर बिना सब्सिडी के जो है ये पशुपालन घाटे का सौदा रहेगा और इसलिए कोई भी इस तरफ प्रोत्साहित नहीं होगा। और जिस किसान के पास चारे लायक भी साधन नहीं है, वो अपने पशु को आवारा छोड़ने पर विवश होगा। आप जितने मर्जी टैग लगा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं होगा तो वो इसको इस तरीके से छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेवारी उठानी चाहिए। ये जिम्मेवारी राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों का काम है ये। क्योंकि अगर इस देश ने आगे बढ़ना है तो कृषि और पशुपालन पे सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगी। और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत सारे दूसरे मुल्क है, इवन नॉर्वे का जो दूध एक टाइम पे यहाँ पे आने का बात की जा रही थी कि 5 रुपए किलो बिकेगा, तो हमारे यहाँ तो घास का जो पुल्ला हम उसको कहते हैं वो 7 रुपए का पुल्ला है। तो हमारा किसान जो है अजी 7 रुपए का पुल्ला खरीद करके अपनी गाय को खिलाएगा, तो वो कैसे जो है दूध को कम दाम पे बेचेगा? तो इसलिए क्योंकि वो खर्चा ज्यादा कर रहा है, उससे जो प्रोडक्शन हो रही है उसका उसको दाम नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वो इस धंधे से प्लान कर रहा है और वो पशुओं को आवारा छोड़ने पर जी मजबूर हो रहा है। ये बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या विकराल है। डोगरा जी, अब आपकी सरकार से उम्मीदें हैं, आपका चुनावी वायदा भी था, दूध खरीदना है, गोबर खरीदना है, क्योंकि अभी तक कागजों में योजना बनते हुए लंबा समय हो गया है। इंतजार कर रही है जनता की ये जल्दी आए ताकि आवारा पशुओं की समस्या से भी इससे निजात मिले। कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई समस्या है आपस में। तो इस पे कब तक ये योजना आ जाएगी? क्या लगता है आपको, इस साल आ जाएगी ये योजना? जी मैं एक बात ये बता दूं, क्योंकि सवाल जुमलों का नहीं, जुमलों जी से तो पूरा देश जूझ रहा है। सवाल ये है कि जो हमने कहा है हम उस पर काम कर रहे हैं।
और जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हम घोषणा पत्र के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम उस पे काम कर ही रहे हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन सवाल इस तरह से है कि हम अगर ये कहें कि मैंने शुरू में ये कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है और हम लोग क्योंकि यहाँ जो समस्या है हम उस समस्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और समस्या ऐसी है कि हम ये कहें कि पिछले 5 वर्षों में जी आवारा पशु कोई नहीं था, उसके 3 उदाहरण दे रहा है। पहला उदाहरण ये है कि हमारे जहां से कैबिनेट मंत्री थे, पशुपालन मंत्री थे, उनके पास वहां एक ठाणकला की एक बहुत बड़ी काउ सेंचुरी बनी है और वहां पे मैंने प्रशासन के पास 2018 से लेके को 20 तक मैंने ये कहा कि वहां को 1.5 किलोमीटर की दूरी पे को 50 पशु ऐसे हैं जो वहां बैठे रहते हैं, उनको उठा के तो हम काउ सेंचुरी तक पहुंचा नहीं सकते। बिल्कुल, उस समय में देखिए ज्वालामुखी की एक गौसदन की बात है, अखबारों में भी बहुत आया, वहां कितनी गौएं मर गई और वहां पे बहडाला के अंदर ये भी हुआ है। बहडाला के अंदर डॉक्टर साहब, यहाँ ऊना में एक बैल ने एक व्यक्ति की जान ले ली और उस बैल को पकड़ने के लिए कम से कम को 100 आदमी इकट्ठा हुआ, तब ट्रैंकुलाइजर से पकड़ा गया। समस्या विकराल है और सरकार इसके ऊपर बड़ी संवेदनशील होकर सोच रही है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि स्वयं एक किसान परिवार से निकल के आए हैं, उनको ये सारी जानकारी है और जो बातें हमने कही हैं उनको अमली जामा पहनाना भी हमारा फर्ज है और सरकार बड़ी जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला लेगी। और क्योंकि ये जो इस समस्या के समाधान के लिए ये जो पशुओं के चारे के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि संस्थाएं आगे आए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने गौ सेवा योग के समक्ष ये बात रखी थी कि हम लोगों को अगर और ये बढ़ाना पड़ेगा तो वो आगे आए। 10 लाख रुपए को कम नहीं होता है और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जहां कहीं किसी के स्वार्थ की बात है, हम लोग गौसदन वहां बनाते हैं जहां चरने के लिए जमीन कम है। लेकिन हम लोगों को अब ये भी सोचना पड़ेगा कि जहां कहीं जंगल के आसपास का इलाका है जहां गौएं चर भी सकती हैं, उनके लिए कांटे की तार का प्रबंध 85-15 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसके लिए सब्सिडी देता है। हम वहां पे कोई ऐसी बड़ी काउ सेंचुरी का निजी संस्थाएं आगे आए, अपने रजिस्ट्रेशन करवा के उस पर काम करें और सरकार अनुदान देने के लिए तैयार है। जी डोगरा जी इसके लिए सबसे बड़ा उपाय यही हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट के एरिए हैं सड़कों के साथ लगते हुए उनको सील कर दिया जाए, बाड़बंदी कर दी जाए चारों तरफ से और वहां पे पानी की व्यवस्था कर दी जाए। नेचुरल चारा वहां पे है कुदरती, कहीं ना कहीं वन विभाग को भी इस चीज में शामिल कर लें तो आवारा पशुओं की कम से कम समस्या हल हो जाएगी। चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, किसानों की खेती को भी नुकसान हो रहा, दुर्घटना भी बढ़ रही है। हिमाचल के लगभग सभी सड़कों में आवारा पशुओं के झुंड बैठे हुए होते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जनवरी माह में निर्देश दिए थे कि 10 दिन में कार्य योजना तैयार करे पशुपालन विभाग, लेकिन उसने कोई अभी तक योजना ऐसी कोई सबमिट नहीं की है। ये सामाजिक समस्या भी है, राजनीतिक समस्या भी है, क्योंकि चारा महंगा हुआ है, गौ सदनों को जो ग्रांट है वो भी देनी पड़ेगी और गौ सदनों का विस्तार भी करना पड़ेगा। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।